हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है अ पाथ ऑफ लाइफ में। हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता से गीता ज्ञान सार। अब हम सुनेंगे 13वां अध्याय, जिसका नाम है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यहाँ क्षेत्र का अर्थ है शरीर। श्री भगवान बताते हैं कि यह भौतिक शरीर पंच महाभूतों, इंद्रियों, मन और बुद्धि से मिलकर बना है, जिसमें आत्मा निवास करती है। क्षेत्रज्ञ का अर्थ है जानने वाला। क्षेत्रज्ञ आत्मा है जो शरीर या क्षेत्र में निवास करता है। विभाग का अर्थ है विभाजन या अंतर। यह आत्मा और शरीर के बीच के भेद को स्पष्ट करता है। शरीर नश्वर है, परिवर्तनशील है, जबकि आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। योग का अर्थ है संयोग या जुड़ना। योग के विभिन्न प्रकार ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान योग हैं। क्षेत्रज्ञ को परम सत्य से जोड़ने के साधन हैं। आई होप इन महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ जान लेने के बाद संपूर्ण अध्याय समझना अधिक सरल हो जाएगा। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बतलाया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है और हित वाले ब्रह्म सूत्र में पदों में भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियां के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह। संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं: मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुखादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब अज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। सब ओर उसके हाथ और चरण हैं, सब ओर से नेत्र, सिर और मुख हैं, सब ओर कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रिय नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त रहता है, समान रहता है,
समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिष्मान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और यज्ञ, इनको संक्षेप में कहा, इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों को सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थिति परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप में देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे लोकों को प्रकाशवान करता है, वैसे ही क्षेमज्ञ समस्त क्षेम को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। इस प्रकार 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग पूर्ण होता है। 14th अध्याय गुणत्रय विभाग योग सुनते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग।